नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। और इसका वॉल्यूम कितना है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, माय वॉइस इज नॉट वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गिरिन पवार परिवार के घर में उपस्थित होके, तो हमने यहाँ गिरी में लगभग 2-3 सत्संग किया है। तो ये हमारा तीसरा सत्संग है माता जी के घर में। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतने प्रेम से हमको यहाँ पे आमंत्रित किया है। माइक चेंज करना है क्या? हाँ। तो आज मैं सोच रहा था भगवद गीता के ये 10वें अध्याय के थोड़े महत्वपूर्ण श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये 10वां अध्याय है गीता का। इसका शीर्षक है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। इसको संस्कृत में विभूति योग बोलते हैं। आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ा है? गीता देखा तो है एटलीस्ट। तो ये भारत का सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है भगवद गीता भागवतम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग थोड़ा समय निकालें गीता पढ़ने के लिए, गीता समझने के लिए। भगवान कृष्ण अभी ये दिसंबर महीना में गीता जयंती का तिथि आता है। तो गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण आके गीता का ज्ञान देते हैं। तो भगवान गीता के ज्ञान में इतने सुंदर चीजों के बारे में व्याख्यान करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा बहुत समय निकाल के रोज गीता पढ़ने का प्रयास करें। तो आज हम गीता के 10वें अध्याय के थोड़े महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। 10वां अध्याय का ये दूसरा श्लोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं, नमे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिरि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान बताते हैं देवता या साधु संत भी भगवान को पूर्ण रूप से समझना बहुत मुश्किल है। नमे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः। भगवान बता रहे हैं कि उनको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए जब भगवान ये धरातल पे आते हैं और स्वयं के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवान का गीत।
जब भगवान स्वयं आके अपने बारे में बताते हैं तभी हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है। तो आगे ये गीता का ये जो 10वां अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें 4 श्लोक हैं, 8 to 11, श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11। इसको गीता का चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। तो गीता का 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जैसे एक बीज होता है ना, एक बीज से एक पेड़ आता है, तो वैसे ये 4 श्लोक का विस्तारित रूप है पूरा गीता, 700 श्लोक। तो ये 4 श्लोक जो 10वें अध्याय में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 8वां श्लोक इस प्रकार है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान कृष्ण, जैसे मैं बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण जब उनके बारे में बताते हैं तब हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। तो ये दुनिया के बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में भी जो कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानते हैं या कोई शक्तिशाली पुरुष, पर बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जितना भी ये भौतिक दुनिया है, जितने भी लोग हैं, ग्रह हैं, और जो आध्यात्मिक जगत है, मटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सब कुछ भगवान से ही आता है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण कौन है? जिनसे सब कुछ शुरू होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे देवता हैं, पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अनादिर आदिर गोविंद, जिनसे सब कुछ शुरू होता है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, वराह पुराण के एक श्लोक है, नारायण परो देवस तस्मा जातस चतुर्मुखा तस्मा रुद्रो भवत देवा सच सर्व ज्ञातम गतः। तो यहाँ पे वर्णन है, नारायण, नारायण परो देवा, तो सुप्रीम लॉर्ड इज नारायण, और उनसे ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भगवान नारायण से ही आते हैं। और ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में लेते हैं, ये बताने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति ये निष्कर्ष पे आता है that कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण से ही सब कुछ आगमन होता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अलग अलग भाग होते हैं। अगर पेड़ को पानी डालना है तो सबसे इंटेलिजेंट तरीका क्या है? जड़ में पानी डालना। तो जितने भी देवता हैं उनके जड़ है कृष्ण। हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट होंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्ति कर पाएगा। इसलिए जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाके एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जैसे जितना एजुकेशन प्राप्त करते हैं उतना कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, कुछ करते हैं, कमाते हैं। तो ऐसे ही जितना हम कृष्ण के बारे में जानेंगे उतना प्रेरणा मिलेगा भगवान की भक्ति करने के। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण के बारे में ये समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति ये डिटेल में ये गीता भागवत का स्टडी करेगा, सच अ पर्सन विल प्रैक्टिस भक्ति। भक्ति करना अल्टीमेटली कृष्ण के नामों का उच्चारण है, पर वो कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए कृष्ण के बारे में ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ भगवान का भक्ति कर पाएगा। और भगवान का भक्ति क्या है? कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम। भक्ति का अर्थ है जब भक्त साथ में आते हैं, तो भक्ति करने के लिए भक्तों का संग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले भगवान की भक्ति करना असंभव है, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। जब हम सत्संग में आते हैं
तब भक्ति करने का प्रेरणा मिलता है कि नहीं? तो ऐसे सत्संग में रेगुलरली आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए माता जी ने ये सत्संग अरेंज किया है ताकि आप सब लोगों को अवसर मिले भगवान के बारे में सुनने का, श्रवण करने का। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सत्संग में जब भक्त आते हैं और क्या करते हैं, साथ में आके श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना। तो ये श्रवण कीर्तन जैसा एक बीज होता है ना, सीड, गार्डनिंग जो करते हैं, बीज को पानी डालना पड़ता है, यू कीप पुटिंग वाटर। तो वैसे ही भक्ति का ये जो बीज है जब हमको मिलता है तो हमको ये भक्ति के बीज को रेगुलरली पानी डालना है। और ये रेगुलर पानी क्या है? श्रवण कीर्तन। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, कीर्तन करेंगे सत्संग में, भक्तों के संग में, तब ये भक्ति का बीज बढ़ता है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे भक्तों के संग में हम एक्चुअली आनंद का अनुभव करेंगे। हम दुनिया में बहुत सारे कार्य करते हैं आनंद का अनुभव करने के लिए, पर एक्चुअल आनंद किसमें है? भक्तों के संग में आके भगवान का श्रवण कीर्तन करना। भारत का यही संस्कृति है। बहुत साल पहले भारत में हर गांव में ऐसा सत्संग होता था जहाँ पे शाम के समय लोग आते थे और भगवान के बारे में सुनते थे। और ये करके उनको अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षण नहीं था। उनके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि हमको मूवी देखना है, ये देखना है, क्योंकि they were so satisfied, इतने संतुष्ट थे। तो हमारे लिए अगर हमको सही आनंद प्राप्त करना है तो भक्तों के संग में आके श्रवण कीर्तन। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इस तरह से हम ये भक्ति के बीज को पानी डालते रहेंगे। ये भक्ति का जो बीज है धीरे धीरे एक पौधे के रूप में उगेगा और एक्चुअल फल मतलब आनंद, प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे। ये श्लोक में, ये 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे भक्तों का ये कार्य है, भजन क्रिया, कमिंग टुगेदर, भक्तों के संग में आके भगवान की भक्ति करना। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान बताते हैं ऐसे जो भक्त है तेषाम सतत युक्तानाम, तो भगवान का भक्ति करके लाभ क्या मिलेगा? भगवान बता रहे हैं ऐसे जो भक्त हैं जो रेगुलरली सत्संग में आते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को मैं मदद करूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, भक्ति में कैसे प्रगति करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान प्रेरणा देंगे। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है कि नहीं? हम सबके हृदय में भगवान है, पर हम हृदय में भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान के जो शब्द है हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन जो है अलग अलग चीजों में आकर्षित हुआ है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे हम एक्चुअली भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। हम एक्चुअली देख पाएंगे कि कैसे हर एक मोड़ पे भगवान हमको बुद्धि देते हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा चुनाव करना चाहिए। तो ये भक्ति करने का एडवांटेज है कि भक्ति करने से हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस कृष्ण। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपार्थम का अर्थ है स्पेशल मर्सी। भगवान का स्पेशल कृपा किस पे होता है? जो भगवान की भक्ति निरंतर रूप से करते हैं। भगवान के ऐसे भक्तों के ऊपर स्पेशल कृपा होता है। भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थिन प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बताते हैं भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनके लिए स्पेशल ख्याल रखते हैं। जैसे घर में ना अगर माँ के 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है जो कंप्लीटली निस्सहाय है, पूर्ण तरीके से माँ पे निर्भर है, माँ जो है किस पे ज्यादा ध्यान देगी? जो छोटा बच्चा है, शिशु है, उस पर ज्यादा ध्यान देगी। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, भक्त जो है एक बच्चे की तरह है, पूर्ण तरीके से भगवान पे निर्भर है।
इसलिए भगवान भक्तों के ऊपर एक स्पेशल ख्याल रखते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं ऐसे भक्तों को जो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, अहम अज्ञानम जम तमः, हम सबके हृदय में अज्ञान है, अज्ञान मतलब डार्कनेस, अंधकार है। तो भगवान जो भक्त निरंतर भक्ति करते हैं, भगवान हृदय में जाके ज्ञान दीपेन भास्वतः, भगवान ज्ञान का दीप जलाते हैं, हमारे हृदय का अंधकार मिट जाता है। तो कलयुग में खासकर जैसा समय बीतता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ संघर्ष से गुजर रहा है। हम सबके हृदय में अंधकार है, कंफ्यूजन्स है। तो ये सब दूर करना है, हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान एक्चुअली वो दीप जलाएंगे और अंधकार मिट जाएगा। हम थोड़े समय पहले एक सत्संग में चर्चा कर रहे थे, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना, कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। कहाँ पे होता है? कंस के कारागृह में। कृष्ण कंस के जेल में जन्म लिया था कृष्ण ने। जेल मतलब अंधकार का जगह, फुल ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का जगह है। पर भगवान कृष्ण जन्म लेते ही वो अंधकार तुरंत मिट जाता है, पूरा प्रकाश होने लगता है। तो ऐसे हम सबका जो हृदय है एक जेल की तरह है, अंधकार वाला जगह है। पर जब हम भगवान को अपने जिंदगी में लाएंगे, और भगवान को अपनी जिंदगी में लाना मतलब भक्ति के मार्ग से, और भक्ति का मार्ग मतलब श्रवण कीर्तन, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के बारे में सुनना। जब हम ये मार्ग का आश्रय लेंगे, हमारे जिंदगी में जो भी अंधकार है, कष्ट है, पीड़ा है, सब दूर हो जाएगा। एंड कृष्णा विल लाइट द लैंप ऑफ नॉलेज। तो ये श्लोक बता के अर्जुन अगले 2 श्लोक में कृष्ण का गुणगान करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभो आहुस्त्वं ऋषयं सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। तो अर्जुन का ये साक्षात्कार देखिए, परम ब्रह्म परम नाम पवित्रम परमं भवान्। तो अर्जुन कौन है? कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के सखा हैं। पर अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे मित्र के रूप में लीला कर रहे हो, पर एक्चुअली आप कौन हो? परम ब्रह्म, यू आर द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। परम धाम, यू आर द एब्सोल्यूट अबोर्ड। पवित्रम परमं भवान्, आप सबसे पवित्र हो, आप सबसे महान हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आपका रूप है, आप सबसे श्रेष्ठ पुरुष हो, आपका ये रूप नित्य है, इटर्नल रूप है। आदि देवम अजम विभो, और जितने भी देव हैं उनकी शुरुआत आप ही हो। तो ये अर्जुन का साक्षात्कार है, वो कृष्ण को मित्र के रूप में देख रहे हैं, पर अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण मित्र के रूप में मेरे साथ लीला कर रहे हैं। मनुष्य जैसा रूप है, पर कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। और अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, हे भगवान, अभी मैंने तो आपके बारे में जान लिया और आप स्वयं आपके बारे में बता रहे हो, पर बहुत सारे ऋषि मुनि, आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, इन सब लोगों ने आपका गुणगान किया है। तो अर्जुन यहाँ पे 3 कारण बता रहे हैं क्यों कृष्ण भगवान है। पहला तो वो बता रहे हैं, बहुत सारे जो महान साधु संत हैं, नारद, असित, व्यास, देवल, इनसे बुद्धिमान कोई नहीं है। सब लोगों ने स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। और अर्जुन बता रहे हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और अभी तीसरा, आपके मुख से आपका ही गुणगान हो रहा है, तो इसलिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, और मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हो रहा है। इसके आगे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं ना, अर्जुन का प्रश्न सिर्फ उनके लिए नहीं है, अर्जुन का प्रश्न किसके लिए है? हम सबके लिए है। जैसे गीता महात्म्य में शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, एक गाय है ना, गाय से जब दूध निकालते हैं, वो जो ग्वाला, वो दूध सिर्फ बछड़े के लिए नहीं निकालते ताकि साधारण लोगों को भी वो दूध मिले, बछड़ा सिर्फ माध्यम होता है। तो ऐसे ही अर्जुन सिर्फ माध्यम है, वो बछड़े की तरह है, पर ये गीता का ज्ञान जो दूध की तरह है, हम सबके लिए है। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं,
तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं आगे 17वें श्लोक में, कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। वो भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं कि भगवान कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन्, आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपके बारे में कॉन्स्टेंटली चिंतन कर सकूं। आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपके बारे में नित्य रूप से स्मरण कर सकूं। तो ये प्रामाणिक भक्त होते हैं, सिंसियर डिवोटी। प्रामाणिक भक्त का प्रश्न क्या है, हे भगवान आप मुझे बताइए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में सोच सकूं। ये भौतिक दुनिया में हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, पर एक्चुअली भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम कृष्ण के बारे में सोच सके। प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है, ये संस्था में हम एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में चिंतन कर सके। क्योंकि जितना हम कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे हृदय का शुद्धिकरण होगा और वापस ये शरीर त्यागने के बाद हम ये दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अल्टीमेटली ताकि हम कृष्ण के बारे में चिंतन कर सके। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को यहाँ पे पूछ रहे हैं, हे भगवान आप बताइए कैसे मैं कौन कौन से रूप में मैं आपके बारे में चिंतन कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। और अगले श्लोक में अर्जुन बताते हैं, अर्जुन का ये उत्सुकता देखिए, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कतय तृप्तिर्हि शरणवतो नास्ति मे मृतम। वो बता रहे हैं भगवान आप आपकी विभूति के बारे में बताइए, आपके अलग अलग शक्ति के बारे में बताइए। और यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं भूय कतय और तृप्तिर्हि शरणवतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन बता रहे हैं भगवान जितना मैं आपके मुख से सुन रहा हूं, ये गीता का 10वां अध्याय है, 10 चैप्टर। 10वें अध्याय तक कृष्ण ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है उनके बारे में, पर अर्जुन यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान को, मैंने जितना सुना है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं और सुनना चाहता हूं। आपका जो वाणी है इतना अमृत है, इसमें मुझे और सुनने का उत्सुकता है। तो जैसा मैं बता रहा था, अर्जुन हमको दिखा रहे हैं कि प्रामाणिक भक्त कौन है। प्रामाणिक भक्त मतलब ऐसे भक्तों को भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और सुनने का इच्छा रहता है। दिस इज द ओनली डिजायर। हम भागवतम के अलग अलग प्रार्थना सुन रहे थे। भागवतम के 10वें स्कंद में नलकुबेर मणिग्रीव का प्रार्थना आता है। भगवान कृष्ण जब यशोदा कृष्ण को ये उकल से बांधती है और कृष्ण ये 2 वृक्षों का उद्धार करते हैं। ये 2 वृक्षों से नलकुबेर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं प्रकट होते हैं। देखिए अभी सामने भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान उनको पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए मांगिए। नलकुबेर मणिग्रीव भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको ऐसा एक जन्म चाहिए या ऐसा एक स्थिति चाहिए जहां पे हम आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सके। तो ये भक्तों का इच्छा है। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, हे भगवान मैं जितना आपसे सुन रहा हूं और सुनने का इच्छा है। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वैसे ही नैमिषारण्य करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पे कृष्ण से गीता सुन रहे हैं, वहां पे शौनकादि ऋषि भागवतम सुनते हैं सुत गोस्वामी से। तो भागवतम सुनते सुनते ये शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बताते हैं, वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। यहाँ पे बता रहे वयम तू न वितृप्याम, जितना हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं हम संतुष्ट नहीं हो रहे, हमको और सुनने का इच्छा है। We have desire to hear more and more। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अमृत है कृष्ण कथा का इतना अद्भुत है, हर एक पद पे व्यक्ति ये अमृत का अनुभव कर सकता है। जैसे मैंने गीता का ये चतुश्लोकी गीता का दूसरा श्लोक हमने देखा,
भगवान बताते हैं एक्चुअली हमको आनंद प्राप्त करना है अर्जुन की तरह, शौनक आदि ऋषि की तरह। यह हमारा प्रार्थना होना चाहिए जितना हम सत्संग में आ सके, सत्संग में आके श्रवण कर सके, गीता भागवत पढ़ सके, उसमें हम एक्चुअली आनंद का अनुभव करेंगे। एक कस्तूरी मृग होता है, आप लोगों ने सुना है, मस्क डियर बोलते हैं उसको, कस्तूरी मृग। कस्तूरी जो है ना सबसे कीमती फ्रेग्रेंट है। अभी जो दाम है कस्तूरी का करोड़ों रुपए में होता है। एक हिरण है जिसको बोलते हैं कस्तूरी मृग, उसके नाभि से एक सुगंध आता है, पर ये हिरण को पता नहीं उसके नाभि से आ रहा है। तो ये हिरण पूरे जंगल में ढूंढता है सुगंध कहां से आता है, उसको समझ में नहीं आता, ढूंढते ढूंढते मर जाता है, पर उसको पता नहीं कि उसके नाभि से ही सुगंध आ रहा है। तो वैसे ही हम आनंद प्राप्त करने के लिए लाखों चीज करते हैं, पर एक्चुअली सही आनंद क्या है इन शास्त्रों में। अगर हम गीता भागवत खोलेंगे, ये पुस्तकों को पढ़ेंगे ध्यान से, हम एक्चुअली आनंद का अनुभव करेंगे। जो आनंद का अनुभव अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पे, हम भी अनुभव करेंगे। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, आप प्लीज डिटेल में बताइए, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल, विस्तार से आप आपके अलग अलग विभूति के बारे में बताइए। तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्य ही आत्मन विभूतयः प्रदानयतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, हे अर्जुन, मैं आपके अपने विभूति के बारे में बताऊंगा, पर सिर्फ वो जो प्राधान्य है, क्योंकि मेरे जो ऐश्वर्य है नास्ति अंतो वितरस्य में, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य, मेरा विभूति अनंत है। सो कृष्णा इज सेइंग, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत झलक दूंगा मेरे ऐश्वर्य के बारे में। तो ये 10वां अध्याय है, इसका शीर्षक है विभूति योग। विभूति का अर्थ है ये दुनिया में अलग अलग भगवान की शक्तियां होते हैं। तो भगवान आगे के श्लोकों में फ्रॉम टेक्स्ट 20 ऑनवर्ड्स उनके अलग अलग शक्तियों के बारे में बताते हैं, कैसे ये दुनिया में ही हम भगवान के शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, ये भौतिक दुनिया में ही। तो बहुत सारे श्लोक हैं, वी विल नॉट गो इनटू ऑल द श्लोकास, थोड़े जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं भगवान की विभूति के बारे में हम थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अहम आत्म गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थितः। सबके हृदय में भगवान किसके रूप में स्थित है? परमात्मा के रूप में। कृष्णा सिंधी फॉर्म ऑफ परमात्मा, हम सबके हृदय में भगवान है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कृष्णा इज सेइंग, आई एम द स्टार्ट, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द मिडिल एंड द एंड। हर चीज का ये भौतिक दुनिया में एक शुरुआत होता है, एक मध्य होता है और अंत होता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं वो तीनों चीज मैं ही हूँ। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर अंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान बता रहे हैं, आदित्य, आदित्य का अर्थ है अदिति के पुत्र को आदित्य बोलते हैं। सब आदित्यों में से मैं विष्णु हूं, आई एम विष्णु। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, जो चीज प्रकाश देता है उसमें से मैं सूर्य हूं। अब रोज सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य को देख के हमको क्या स्मरण करना चाहिए? ये कृष्ण का शक्ति है, कृष्णा इज एनर्जी। कोई सूरज बना सकता है क्या फैक्ट्री में? कोई बना नहीं सकता, लेकिन तो सूरज ये दुनिया में भगवान को अप्रिशिएट करने के लिए कितना चीज है। रोज सूरज को आप उठते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। सूर्य देव जो है, सूर्य ग्रह में भगवान का विग्रह होता है, सूर्य नारायण। सूर्य देव जो प्रकाश देते हैं ना सबको, उनको प्रकाश देने का शक्ति कहां से मिलता है? वो विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं सूर्य नारायण, उनसे अल्टीमेटली सूरज को शक्ति मिलता है प्रकाश देने के लिए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जितने भी चीज हैं जो प्रकाश देते हैं उनमें से मैं सूर्य हूं। मरीचि मरुताम अस्मि, जितने भी मरुत हैं उसमें से मैं मरीच हूं।
और नक्षत्राणाम अहम शशि, जितने भी नक्षत्र हैं उसमें मैं चंद्र हूं, आई एम द मून। सो दिस वे कृष्णा भगवान बताते हैं कि कैसे ये दुनिया की चीजों में भी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। रुद्रानाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। भगवान बता रहे हैं जितने भी रुद्र हैं उसमें से मैं शिव हूं, यक्ष राक्षस में मैं कुबेर हूं, और जो वसु में से मैं अग्नि हूं, और पर्वत में मैं मेरु हूं। एंड देन कृष्णा सेज महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालया। भगवान बता रहे हैं जितने भी महर्षि हैं उनमें से मैं भृगु हूं, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, एंड ऑल वाइब्रेशंस, जितने भी वाइब्रेशंस हैं उसमें से मैं ओमकार हूं, एंड यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ है अलग अलग तरीके के यज्ञ है, पर सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। जप यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान के नामों के बारे में जप करना। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट यज्ञ। भागवतों में श्लोक आता है कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। भागवतम वर्णन करता है भगवान कृष्ण ये दुनिया में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु कौन सा यज्ञ शुरू कर रहे हैं? इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। और यहाँ पे वर्णन आता है स्थावराणाम हिमालय, ऑफ ऑल इमूवेबल थिंग्स आई एम दी हिमालय। सबसे श्रेष्ठ पर्वत क्या है? हिमालय। तो जब हिमालय के बारे में सोचता है भगवान बता रहे हैं ये मेरा एक ऐश्वर्य है। सो दिस वे कृष्णा स्पीक्स मेनी हिज ग्लोरीज हियर। यहाँ पे भगवान बताते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितराणाम आर्यमाचास्मि यम संयमतामहं। जितने भी नाग हैं उसमें से मैं अनंत हूं, अनंत शेष। और जितने भी एक्वाटिक्स हैं, जल के प्राणी हैं, उसमें से मैं वरुण हूं, क्योंकि वरुण देव जो है समुद्र के देवता है। ही इज आल्सो एन एक्वाटिक। और आगे बता रहे पितराणाम आर्यमा चास्मि। पितर का अर्थ है जो गुजर जाते हैं, हमारे जो फोरफादर्स हैं उनको पितृ बोलते हैं। पितृ जो है पितृलोक में रहते हैं, और पितृलोक के राजा है आर्यमा। जो पितृलोक को संभालते हैं उनको बोलते हैं आर्यमा। तो भगवान बता रहे हैं वो पितृलोक के श्रेष्ठ आर्यमा मैं ही हूं। और यम संयमताम हम। संयमताम का अर्थ है डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ। ये दुनिया में जज होते हैं ना, जजमेंट देते हैं लॉ, नियमों का, देखते हैं कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। तो वैसे ही अल्टीमेट जज है यमराज। अल्टीमेट जजमेंट यमराज देने वाला है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वो यमराज कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही हूं, मेरा एक अंश है यमराज जी। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतयश्च पक्षिणां। दैत्य जो है दानव, उनमें से मैं प्रह्लाद हूं, क्योंकि प्रह्लाद का जो जन्म है दैत्य कुल में हुआ था। एंड देन ही सेज कालयतामहं अमंग सबड्यूअर्स। मैं समय हूं। काल जो है अल्टीमेटली सब चीजों को सबड्यू करते हैं, सब चीजों पे विजयी काल प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं काल मेरा एक शक्ति है। मृगानाम च मृगेन्द्रोऽहं। जितने भी मृग है, प्राणी है, उसमें से भगवान बता रहे हैं आई एम द लायन। मृगेंद्र, मृग का राजा कौन है? सिंह। जंगल का राजा कौन है? सिंह। सो आई एम दी लायन। वैनेतयश्च पक्षिणाम। जितने भी बर्ड्स है, पक्षी है, उसमें से मैं गरुड़ हूं, आई एम गरुड़ा, लाइक दिस। एंड देन कृष्णा सेज पवनः पवताम अस्मि राम शास्त्र वृतामहं जसानां माकरश्चास्मि श्रोताम अस्मि जानवी। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं और प्यूरिफायर्स,
पवनः, जो चीजों को शुद्ध करता है उसमें से मैं वायु हूँ, आई एम द विंड। और वील्डर्स ऑफ वेपन, जो लोग शस्त्रों का धारण करते हैं क्षत्रिय, उसमें से मैं राम हूँ, आई एम लॉर्ड राम। एंड जितने भी मछली है ऑफ फिशेस, आई एम द शार्क। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं श्रोतसाम अस्मिन् जानवी, जितने भी नदियां हैं उसमें से मैं गंगा हूँ, आई एम गंगा। तो कृष्ण इस तरह से ये पूरे अध्याय में बताते हैं कि ये दुनिया के जो अलग अलग सबसे शक्तिशाली चीज है वो अल्टीमेटली भगवान का ही ऐश्वर्य है। और भगवान ये पूरे अध्याय को कंक्लूड करता है 2 श्लोकों में। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं लास्ट 2 श्लोकस, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवात्। वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैं कितना बताऊं मेरे ऐश्वर्य के बारे में। भगवान ये अध्याय में इतने सारे ऐश्वर्य बताते हैं, पर भगवान बता रहे हैं मैं कितना बताऊं। अर्जुन ये समझ लेना, ये दुनिया में जो भी चीज सुंदर दिखता है, शक्तिशाली दिखता है, ऐश्वर्यशाली दिखता है, ये सब मेरा एक झलक है, मेरे शक्ति का एक झलक है। तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवः, मेरे तेज का एक अंश है ये दुनिया के अलग अलग चीज। मतलब अगर हम ये दुनिया में कुछ भी चीज सुंदर देखते हैं, आश्चर्यशाली देखते हैं, ये सब हमको क्या समझना चाहिए, ये कृष्ण के शक्ति का एक छोटा झलक है। इमेजिन करो, ये दुनिया की चीजें अगर इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, कृष्ण कितने सुंदर होंगे। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। ये अध्याय का वही सार है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ एक वेस्टर्न कंट्री के बीच में चल रहे थे और सनसेट का समय था, बहुत सुंदर सीन था सनसेट। तो उनके डिसाइपल्स प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद देखिए कितना सुंदर सनसेट है। तो प्रभुपाद तुरंत बोले, देखो ये सनसेट इतना सुंदर है तो ये सनसेट को बनाने वाले कितने सुंदर होंगे वो सोचो। हम ये दुनिया की चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, पर ये सब चीज कहां से आते हैं, कृष्ण। कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन ये जान लेना, जो भी चीज शक्तिशाली है, सुंदर है, आश्चर्यजनक है, वो सब मेरा तेज का एक अंश है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तव्याम अहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये अर्जुन बोल रहे हैं, हे अर्जुन मेरे बारे में डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नीड फॉर डिटेल्ड नॉलेज, ये जान लेना, विस्तव्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, विद अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे एक अंश से, एक शक्ति से ये पूरे ब्रह्मांड को मैं का धारण करता हूं। आई होल्ड दिस एंटायर यूनिवर्सेस टुगेदर। तो इमेजिन कीजिए भगवान का ऐश्वर्य कितना है, इतने सारे ब्रह्मांड को भगवान ने धारण करके रखा है। भगवान बता रहे हैं दिस इज ऑल माई शक्ति, ये सब मेरा ऐश्वर्य है। इस तरह से भगवान ये 10वें अध्याय को समाप्त करते हैं। तो ये पूरे अध्याय का सार यही है कि हम जितना भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम भगवान के बारे में एक्चुअली ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक्चुअली एक श्लोक है यही अध्याय में, भगवान बताते हैं जितने भी विद्या है उसमें से मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ। तो ये दुनिया में हम बहुत सारे ज्ञान विद्या प्राप्त करते हैं, पर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको थोड़ा बहुत समय निकालना है गीता भागवत पढ़ने के लिए, ऐसे सत्संग में आने के लिए। तो हमारा इच्छा है और माता का भी इच्छा है कि हम कुछ रेगुलरली करें यहाँ पे गिरी में। तो आप सब लोग जोड़िए, गीता समझने का प्रयास कीजिए, भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। और एक्चुअली जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम संतुष्टता है, आनंद है, ये सब अनुभव करेंगे सत्संग में। उसके लिए थोड़ा समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का हरि नाम
ये गीता भागवत पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? गोविंदो आप गीता लेके आए हो क्या? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है आज के विषय में? आप लोगों को समझ में आया? तो जैसे हम बता रहे थे